हाय, जय हिंद एवरीवन। तो मैं आज नया चैप्टर लेकर आया हूँ इंग्लिश का, स्पॉटिंग द एरर। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है स्पॉटिंग द एरर, ये सारे एग्जाम्स के लिए होगा, जैसे कि एनडीए के लिए, एफ कैट के लिए, सीडीएस के लिए, या एयरफोर्स के लिए, एसएससी के लिए, सारे एग्जाम के लिए होगा। और जो भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ पे, वो हमेशा PYQ ही रहेगा। PYQ माने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ रहो, 6-7 दिन पढ़ो और फिर आप लोग को मालूम चलेगा कि जो आपको तरीका बताया जा रहा है वो सबसे बेस्ट तरीका है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो स्पॉटिंग द एरर, ये जो चैप्टर है क्या है, स्पॉटिंग द एरर। इसमें करना क्या है कि एरर मैंने होता है कि मिस्टेक, है ना। एरर मैंने होता है मिस्टेक। सेंटेंसेस में हो सकता है कि एक माइनर मिस्टेक हो, या हो सकता है कि ना हो। हाँ, जब कहीं मिस्टेक होगा होगा तो वो मुझे बताना है कि इस वाले पार्ट में एरर है, यानी इस वाले पार्ट में मिस्टेक है। और नहीं होगा तो मैं बोल दूंगा कि नो एरर। ठीक है, जैसे इंग्लिश ग्रामर का एक पहला रूल होता है। पहला एग्जांपल देखता हूं मैं। पहला एग्जांपल देखना तुम लोग कि व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड न्यूएंसेस। आगे दिया है कि नो एरर। तो इंग्लिश ग्रामर का एक सबसे अच्छा रूल होता है, सबसे अच्छा रूल, कि इट इज हार्डली एक नॉनसेंस सेंटेंस है। नॉनसेंस माने कि जिसका कोई सेंस ना होता हो, जिसका कोई सेंस ना होता हो। समझ में आ रहा है? इट इज हार्डली नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, इट इज हार्ड। क्या होगा, इट इज हार्ड टू प्रोसेस डिटेल्स एंड द न्यूएंसेस। समझ में आ गया? पहला रूल याद रखना है कि इट इज हार्डली कुछ भी नहीं होता। इट इज हार्डली होता है क्या, कुछ ना। क्या होता है, इट इज हार्ड होता है। यानी आज के बाद अगर मुझे स्पॉटिंग द एरर मिलेगा, है ना, जब भी पूछेगा मुझसे स्पॉटिंग द एरर, और जहां भी मैं देखूंगा कि इट इज हार्डली, तो क्या हो जाएगा, वही एरर हो जाएगा। ठीक है, और इसको करेक्ट करके क्या करना है, इट इज हार्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो आगे चलते हैं ना। पहला समझ में आ गया। हाँ, देखो दूसरा समझना। द रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मैंने कि कम हो जाना। क्या हो जाना, कम। ठीक है, द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन, लेसन माने कम कर सकता है। सुनना, मेरे बात को सुनना, है ना। कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। अच्छा, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं ना, तो तुम लोगों ने 11th के फिजिक्स में पढ़ा होगा कि माउंटेन्स पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है ना। जब प्रेशर लो होगा, जब प्रेशर लो होगा तो हमारे ब्लड में, हमारे खून में जो ऑक्सीजन घुलेगा वो कितना घुलेगा, कम घुलेगा कि ज्यादा घुलेगा, कम घुलेगा ना, क्योंकि प्रेशर ही नहीं है। और ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन घुलेगा। समझ में आ रहा है? फ्लाइट अब 8,000 फीट के ऊपर उड़ रही है, 10,000 फीट के ऊपर उड़ रही है, 12,000 फीट के ऊपर उड़ रही है, तो उस हाइट पे ऑक्सीजन का जो लेवल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही ये सेंटेंस दिया है ना। क्या सेंटेंस दिया है, द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, जो एयर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। कब, ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स, कब, फ्लाइट में, जब हम फ्लाइट्स में उड़ रहे होते हैं तब। कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्या कर सकता है, जब हम हाइट पे उड़ रहे होते हैं फ्लाइट में, तो वो ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे ब्लड में, इन पैसेंजर्स ब्लड, हमारे ब्लड में कम कर सकता है। कितना, 25% ना। अच्छा ये बताओ, मैंने ये इस सेंटेंस का जो हिंदी मीनिंग होगा वो क्या होगा कि 25% तक कम कर सकता है ना। हाँ, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम कि एग्जैक्ट 25% ही कम करेगा, जरूरी थोड़ी ना है। तो 25% तक, इसका मतलब इन पैसेंजर्स ब्लड, फॉर थोड़ी ना आएगा, फॉर आएगा। तक के लिए अप टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अप टू, यानी 25% तक हमारा जो क्या कहते हैं, कम हो सकता है। समझ आ रहा है? मैं क्या लगाऊंगा, अप टू लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा यहाँ पे, अप टू। समझ में आ गया? अप टू माने क्या होता है कि तक। अप टू माने क्या होता है, तक। तक माने कि द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो अमाउंट है ना, अमाउंट माने मात्रा, जो वो कम हो सकता है। कहां तक कम हो सकता है, 25% तक कम हो सकता है। तो मैं तक के लिए क्या लगा दूंगा, अप टू। समझ में आया सबको?
आगे चला जाए, ठीक है, आगे सुनना। आगे बोल रहा है कि साइंटिस्ट, अच्छा यहां पे देखना, एक साइंटिस्ट है कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे है ना, क्योंकि यहां पे क्या लगा है, एस लगा है। हाँ, अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब या सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आया? मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब या सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हमें प्लूरल नाउन चाहिए, यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए या प्लूरल वर्ब चाहिए, है या ना? और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, है ना? अब देखना यहाँ पे साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, यहाँ पे बिलीव है, यानी यहां तक सही है ना? बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस। अब देखो लैंग्वेजेस नहीं होगा, वेरी गुड यार, वेरी गुड। लैंग्वेजेस थोड़ी ना होगा, लैंग्वेजेस होगा, क्योंकि ये देख यहां पर देखना, ये क्या है, ये ए यूनिक, ए है ना, या यूनिक है ना, यूनिक माने पार्टिकुलर के बात हो रही है, यूनिक माने पार्टिकुलर, सिर्फ एक की बात हो रही है। तो क्या एक के साथ बहुवचन आ सकता है? नहीं आएगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब अ यूनिक लैंग्वेजेस होगा ना, अ यूनिक लैंग्वेज होगा। जब एन लगेगा, क्या बोल रहे हो? जब आप एन इंक्वायरी लैंग्वेज, एन, हाँ यहां पर देखो एक और है, क्या कहते हैं, यहां पर एन भी लगना चाहिए ना, एन नहीं है, एन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सॉरी, क्योंकि यूनिक है ना, यूनिक, यूनिक को य से लिखेंगे, क्या किसे लिखेंगे, य, किसे लिखेंगे, य। तो जब य आएगा, जैसे यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी के आगे ए लगेगा कि एन लगेगा, ए लगेगा, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन जो ऑनेस्ट होता है HONEST वो तो एच है, लेकिन वहां पर तो एन आता है ना। हाँ, यानी इंग्लिश का अल्फाबेट नहीं देखते हैं हम कि वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, किसका देखते हैं, हिंदी का व्यंजन देखते हैं, है ना, और स्वर देखते हैं। जैसे अ आ ई रहेगा तो क्या लगेगा, एन लगेगा, नहीं तो ए लगता है। समझ में आ गया? वेरी गुड, आगे चला जाए, ठीक है। आगे देखना क्या बोल रहा है कि सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। कोई बता सकता है तुम में से ये वाला कहां पर एरर है, स्पोर्टिंग एरर? चलो मैं बताता हूं। यहां पर देखना सीड्स है ना, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, ठीक है, प्लूरल है, सही है। तो प्लूरल के साथ यहाँ पे प्लूरल है, गिव है, एस तो नहीं ना है। अगर यहाँ पर एस होता तो मैं बोलता कि यहीं पर भाई क्या है, एरर, लेकिन यहाँ पर नहीं है। आगे देखना, गिव अस ऑयल, ओके, एंड द लीव आर। अब देखो तुम यार, अगर द लीव है तो क्या द लीव एक है ना, क्या द लीव के साथ आर आ सकता है, ई जाएगा। लेकिन सुनना, मेरे बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना, असल में इज भी नहीं आएगा, यहां पे आएगा द लीव्स, द, क्योंकि एक पत्ता थोड़ी ना वेजिटेबल के काम आता है, बहुत सारे पत्ते काम आते हैं ना। तो वहां पे क्या लिखूंगा मैं, द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। समझ में आ रहा है सबको? याद रखना, ज्यादा रूल नहीं है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ज्यादा रूल थोड़ी ना है, 5-6 रूल है बस जो मेन है, और बाकी सिंटेक्स एक चैप्टर है, सिंटेक्स में पढ़ाऊंगा, 2 दिन का मात्र सिलेबस है सिंटेक्स। समझ में आ रहा है सबको? आप लोगों को समझ में आ रहा है लास्ट में? ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लिव्स हो जाएगा ना। हाँ, आगे चला जाए, ठीक है, आगे देखना, आगे है कि सेफ्टी मेजर्स मेक्स रिस्की एक्टिविटीज लेस रिस्की स्पोर्टिंग, ओके। लास्ट ये है कि नो एरर। पहला पार्ट क्या है कि सेफ्टी मेजर्स मेक्स ना, अगला क्या है, रिस्की एक्टिविटीज ना, अगला क्या है, लेस रिस्की, और अगला क्या है, नो एरर। आप लोग ये बताओ, 4 मैंने बताया है, एक आप लोग बताओ कहां पे, यहाँ पे, वेरी गुड यार, वेरी गुड। यहाँ पे ये देखो यार, सेफ्टी मेजर्स है ना, तो सेफ्टी मेजर्स एक सेफ्टी मेजर तो नहीं है, बहुत सारा सेफ्टी मेजर्स है। सेफ्टी मेजर्स माने कि जो नियम है सेफ्टी के
वो एक नहीं ना, बहुत सारे नियम होते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे हैं, तो इसके साथ मेक्स आया कि मेक आएगा। और अभी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब या सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो सबसे पहले देखना है। समझ में आया? कुछ चीजें दिमाग में बैठा लो। पहला, प्लूरल का पंगा होगा हमेशा, मैक्सिमम टाइम। अगर एनडीए में 10 सवाल पूछता है ना, एनडीए में स्पोर्टिंग देने से 10 पूछता है हमेशा, है ना, 10 आता है ना, उसमें से 10 में से एक पक्का ये आएगा, पक्का एक आएगा, मैं अपना साइन कर दूंगा, पक्का एक आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं साइन कर ही देता हूँ यार, वरना तुम लोग को लगेगा क्या यार सिर्फ ऐसे ही, क्योंकि मैं दिया हूं ना, मैं खुद, मुझे मालूम है यार, दिए हो, वेरी गुड। तो मैं दोनों बार क्वालिफाइड था। ठीक है, समझ आया? ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, इसको ऑफ कर दिया जाए। ठीक है, ऑफ कर दूंगा। थैंक्स।